एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों को याद होगा बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मैंने बताया था कि इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आप लोग देखोगे तो इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम लोगों को आज देखने को मिला एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया एंड सी द रैली। ठीक है, अभी भी हम लोग के पास यहाँ पे अभी भी ऊपर जगह है। बैंक निफ्टी स्टिल हैज़न्ट टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, जो कि ये है, प्लस यहाँ पे एक एक गैप भी पेंडिंग है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल भी एक मोमेंटम। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा। फ्लैट ओपन होके फर्स्ट हाफ में अगर इस एरिया पे थोड़ा कंसोलिडेट करें, उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट दे तो वी कैन एक्सपेक्ट और 200-300 पॉइंट्स का मोमेंटम। ठीक है, एंड सपोज ये फ्लैट खुल करके नीचे आ जाता है तो ये हमारा 50% फिब लेवल है, बिकॉज आज मार्केट वन साइडेड वन डायरेक्शन में मूव किया है। तो देखिए ये अप्रॉक्स ये जो है ये हमारा 50, सॉरी, हाँ, ये हमारा 50% फिब लेवल है। तो मार्केट यहाँ नीचे आएगा, एक डब्लू पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, और हम लोग फिर से इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। मतलब मार्केट सपोज नीचे आता है, यहाँ एक डब्लू पैटर्न बनाता है, पुल बैक देता है, तो विल प्लान अगेन अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, तो ये है। और अगर सपोज मार्केट इस 50% के नीचे खुल जाता है, गैप डाउन, तो हम लोग को पुल बैक के बाद यहाँ पे सपोज कहीं खुल जाता है तो विल वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन ओनली विल गो शॉर्ट, एंड हमारा पहला टारगेट डेज लो रहेगा। ठीक है, और अगर सपोज बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो विल हैव टू वेट, बिकॉज ऑलरेडी आज का दिन ट्रेंडिंग था। तो कल बहुत साइडवेज या वोलेटिलिटी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए तो तीनों सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं बैंक निफ्टी के लिए। ओके, अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी क्या हो रहा है ना, स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट ज़रूर दिया है, बट देन हम लोगों को इंट्राडे में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है और किसी ने होल्ड करके रखा है तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तो आज निफ्टी में ज़ीरो मोमेंटम था। सुबह मार्केट गैप अप खुला, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, एंड ज़ीरो मोमेंटम। तो और निफ्टी ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई पे है। तो हम लोग को यहाँ पे एक तरह से यहाँ ट्रेड्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एक तो रेंज देखिए आप, कितनी छोटी सी रेंज है, नॉट इवन 100 पॉइंट। आज निफ्टी 60 पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा था, तो निफ्टी वॉज वेरी बैड। तो अब निफ्टी का हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, सॉरी, तो हम लोग पुल बैक के साथ ही ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। एंड सेम अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है और ये डे लो तोड़ता है तो पुल बैक के साथ हम लोग प्लान करेंगे। हमारा निफ्टी में ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। बट एक और चीज़ क्या हो सकती है ना यहाँ पे, कि निफ्टी आया आया नीचे, ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक दिया, फिर एक छोटा सा और लोअर लो लगाया, एंड फिर ये पूरा ऊपर चल जाए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके। तो विदाउट पुल बैक कंफर्मेशन हम लोग कोई भी डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, बिकॉज निफ्टी इज़ वेरी बुलिश। ओके, एंड अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मोमेंटम, बिकॉज आज भी वही हुआ, गैप अप खुला साइडवेज। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इसके भी नीचे, तो विल हैव टू अगेन वेट फॉर सम कंफर्मेशन अगर मिलता है हम लोगों को तो हम लोग फिर नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं समवेयर अराउंड 23, 350, 400 के लेवल्स के लिए। ओके, एंड फिर निफ्टी देखेंगे अगर हम लोग, तो फिर निफ्टी में देखिए मैंने ये आपको रेंज मार्क करके दी थी, ब्रेकआउट, पुल बैक, एंड विल गो लॉन्ग टिल हियर। तो अब देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पर खुला नीचे आया, उसके बाद डेज हाई का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, एंड उसके बाद लुक एट द मोमेंटम अपसाइड। कितना अच्छा हम लोगों को मोमेंटम मिला है छोटे से एसएल के साथ। ये देखिए 1:3, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं। अब बस प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, सेटअप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो दिस इज़ अबाउट इंडेक्स। नाउ लेट्स मूव टू स्टॉक्स। अब मेरे पास आप कुछ स्टॉक्स हैं जिस जो आप इक्विटी में, एफएनओ में, जैसे भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये गोदरेज सीपी है, कंज्यूमर, ये इट्स ऑलमोस्ट नियर इट्स 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई।
तो अगर हम इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टेस्ट हुआ और उसके बाद फाइनली आज उसका ब्रेकआउट हो गया। तो हम लोग या तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय कीपिंग द स्विंग लो एज़ एसएल, टारगेटिंग आवर ऑल टाइम हाई। ठीक है? अराउंड 3.7% 4% का हम लोग को गेन्स मिल सकता है यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ इट। देन सेकंड वन इज़ कोलपाल। ये हम डेली टाइम फ्रेम में अगर चल जाएँ तो हम लोगों को दिख रहा होगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट? अब ये जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा हम लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, राइट? और एक डब्ल्यू पैटर्न भी था। तो ये जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, लुक एट द मूव अपवर्ड्स। इसमें ऑलरेडी मेरे होल्डिंग्स है, तो ऑलरेडी 12% मिल चुका है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज आई हैव हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस। बट लेट्स सी, ऑब्वियसली मैं अपना रिस्क मैनेज करके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम ये देखते थे बहुत अच्छा मिलेगा हम लोग को यहाँ पे कोलपाल में भी बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। इंट्राडे में भी हम ट्रेड बना सकते हैं इसे, ये रेंज का जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक बार फेक ब्रेकआउट होके यहाँ पे बायर्स को बुलाया जा चुका है। तो विल वेट फॉर दिस रेंज ब्रेकआउट, पुल बैक एंड देन ओनली विल गो लॉन्ग। इंट्राडे के लिए वी कैन प्लान दिस स्विंग एंड अबव। ठीक है? अब सन टीवी इज़ ऑल्सो अ गुड वन। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वही सेम बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक भी आ गया, तो वी कैन डायरेक्टली प्लान a long side opportunity above this, keeping this swing as SL, एंड आराम से हमें 3-4% का गेन्स मिल सकता है। ओके, एंड नाउ वन मोर इज द लास्ट वन इज गेल। गेल को अगर हम देखेंगे ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे उस काफ़ी अच्छा रेंज कंसोलिडेशन हुआ है। ये अपने ये इसने अपने देखिए गैप को भी, गैप के लिए भी निकल चुका है, फिल करने के लिए ब्रेकआउट हो चुका है इस रेजिस्टेंस जोन का, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया। और आज देखेंगे तो डेज़ लो पे बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बना है। तो इफ़ गेल ओपन्स फ्लैट वी कैन डायरेक्टली प्लान अ ट्रेड अबव दिस स्विंग, वी कैन कीप दिस स्विंग लो एज आर एसएल, एंड हम लोग ये गैप कवर का टारगेट या फिर अपने ऑल टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व दैट। या दैट्स इट। एंड ऑल्सो मैं रिव्यू करना चाहूँगी जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, मैंने वोल्टास बताया था आप लोगों को। वोल्टास को देखिए, मैंने आपको बताया था ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा, पुल बैक आएगा एंड वी कैन गो लॉन्ग। मैंने तो आपको सिर्फ ऑल टाइम हाई के टारगेट्स बताए थे, बट ये तो और ऊपर चला गया। तो इफ़ समवन हैज़ टेकन इट एंड इफ समवन इज़ होल्डिंग इट, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उन्हें। 4.7% इन 2 to 3 डेज इज़ नॉट एट ऑल बैड। ठीक है, और बताया था मैंने आपको क्यूमिंस इंडिया अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला था ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद पुल बैक आएगा एंड उसके बाद हम लोगों को इस रेंज के अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड का टारगेट मिल सकता है। तो इन अ सिंगल डे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, इन अ सिंगल डे इट गिव 3.24% ऑफ रिटर्न्स। किसी ने अगर ऑप्शंस में ट्रेड किया, किसी ने अगर ऑप्शंस में इसको पिक किया तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले उस दिन। एंड इक्विटी में भी इन अ सिंगल डे 3% इज़ नॉट बैड। और मैंने क्या स्टॉक्स दिए थे, मैंने और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई हैव टू गो बैक एंड चेक, बट देन बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी एनालिसिस का फ़ायदा उठाया होगा एंड अच्छे पैसे कमाए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड फॉलो। बाय बाय।